जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था का संपूर्ण रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे भारतीय संविधान के पास रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। भारत को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? ये हुआ था चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। आगे देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा दो सदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? यह है भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संविधान विकास देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद है चार्ट एक्ट 1793, फिर आया चार्ट एक्ट 1813, फिर आया चार्ट एक्ट 1833, फिर आया था उसके बाद चार्टर एक्ट 1853। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की थी? ये लगी थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में सामिल कमीशन का गठन किया गया था। आगे देखेंगे अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? यह किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? यह था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? यह किया था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। आगे देखेंगे अंतरिम सरकार वर्ष 1946 द्वारा। सदस्य दे रखे एक तरफ धारित विभाग दे रखे हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर कौन सा विभाग था? गृह और सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर खाद्य एवं कृषि और जान मिठाई पर उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम पर श्रमिक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर रक्षा था। लियाकत अली खां पर वित्त विभाग था और सी राजगोपालाचारी पर शिक्षा एवं कला विभाग था। आगे देखेंगे भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप यानी ड्राफ्ट सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। भारत संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? यह किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? यह हुआ था 22 जनवरी 1947 को। अगला भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में के कुल
कितने अधिवेशन हुए थे? ये हुए थे 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे सर बी.एन. राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? यह किया 26 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अब देखें संविधान सभा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। भारतीय संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था। ये सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। आगे देखेंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियम किया गया था? यह किया था संविधान सभा द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? यह अपनाया 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। यह 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखेंगे प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखेंगे संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जे.बी. मावलंकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य पहले थे एन गोपालस्वामी अयंगर और डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, जो कि इनके बाद में इनके स्थान एन माधव राव ने ले लिया था। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह तथा डी.पी. खेतान, बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? यह किया था 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? यह हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। आगे देखेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान, उनके स्रोत। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेत है? यह है आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत किससे लिया गया है? यह गया है फ्रांस देश से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? यह ली गई संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह है जर्मनी के संविधान से।
शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघीयात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह है कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान से सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में नियत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ये की गई है जापान के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह है रूस के से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? यह है ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान प्रावधान से प्रेरित है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब देखेंगे विभिन्न देश के संविधान से लिया गया प्रावधान। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना के शब्द जो कि हम भारत के लोग। दूसरा है मूल अधिकार, स्वतंत्रता न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग और जनहित याचिका ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली ली गई है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, यथोचित विधि प्रक्रिया ली गई है। ये इतने भी अमेरिका के संविधान से लिए गए। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसाधन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया और संविधान मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय और संघीयात्मक व्यवस्थाएं। आगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है? समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस के संविधान से गणतांत्रिक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। और जर्मनी के संविधान से करेगा आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। आगे देखेंगे संविधान के भाग। संविधान के भाग देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग संबंधित विषय, उनसे संबंधित अनुच्छेद। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता भाग अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 3 में मूल अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से 35। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 काम है मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 काम है। भाग 5 में संघ, अनुच्छेद 52 से 1 से 51। भाग 6 में राज्य, अनुच्छेद 1 से 52 से 237। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित, ये है 238 जो कि निरसित हुआ गया। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 9 में पंचायतें, जो कि 243 से 234 तक देती हैं। भाग 9 कामें नगर पालिकाएं, 243 से 243 या और 6 तक देती हैं। भाग 9 खामें सहकारी समितियां,
जो कि 243 या जैसे 243 या न तक है। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, 244 से 244 का तक। भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध, भाग अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद, अनुच्छेद 264 से 301 तक है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, 301 से 307 तक। भाग 14 ए में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो 308 से 323 तक दे रखी है। भाग 14 में अधिग्रहण, जो कि 323 का से 323 खा तक है। भाग 15 में निर्वाचन, 324 से 339 का तक है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग एवं अग्र भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, जो कि 330 से 342 तक है। 17 में दे रखा है भाग 17 में राजभाषा, 343 से 351 तक। भाग 18 में आपात उपबंध, 352 से 360 तक। भाग 19 में टिकरर, जो कि 361 से 367 तक है। भाग 20 में संविधान संशोधन, 368 अनुच्छेद में। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 369 से 392 तक। और भाग 22 में सचित्र नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसन, 393 से 396। भारतीय संविधान भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। आगे देखेंगे, अब पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत, यानी भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? यह है संसदात्मक। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालक पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तथ्य क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसद शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसद शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? यह है न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान पर संघीय है, यह इस किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान के मूल्य हैं स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। नीति निर्देश तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ये कहा था गेरविन ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? ये थी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया था? यह गया था कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में। राष्ट्रीय गान के गायन का मानक समय कितना है? यह है 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? यह है केसी व्हीयर का। भारतीय संविधान वृहत होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान अस्तः कठोर और अस्तः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावना के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका है? यह है आइवर जेनिक्स का। भारत अर्ध संघात्मक राज्य, यह किसने कहा था? यह कहा था केसी व्हीयर ने कहा था। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? यह है जनता।
कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। संविधान को संज्ञात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला जा गया है, ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। आगे, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? यह दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय संघवाद की सहकारी संघवाद किसने कहा था? यह कहा था जी ऑस्टिन ने कहा था। अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में निहित होती हैं? यह होती हैं राष्ट्रपति में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? यह है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में कितनी तीलियां होती हैं? ये होती हैं 24। एसआर बम्बई बना भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। आगे, अब देखेंगे 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? यह है समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल। शिक्षा किस सूची का विषय है? यह समवर्ती सूची का। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? यह राज्य सूची के। रेलवे पुलिस की सूची का विषय है राज्य सूची का। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? यह है समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से। और पंचायती राज की सूची से संबंधित है राज्य सूची से। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? ये किए हैं सूची 3 समवर्ती सूची में। तीन सूचियों से संबंधित विषय देगा। देखो, संघ सूची में कौन कौन आता है? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार या डाक व तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा और रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण या विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न अलग होंगे, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक और स्टॉक एक्सचेंज। राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित आती हैं। कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार व मेले, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व लगान, विद्युत पर कर और पथकर, प्रति व्यक्ति कर और विलासिता की वस्तु पर कर आदि। दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने या मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों व अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, न्याय या प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, बाट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार,
विधि प्रति चिकित्सा वृत्तियां, कीमत नियंत्रण, जन्मरण पंजीकरण आदि हैं। वर्तमान सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समर्थ सूची में 52 विषय शामिल हैं। उद्देश्य का पढ़ेंगे अब। उद्देश्य का प्रस्तावना या उद्देश्य का। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासनाओं की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यतीत की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 जो कि मित्र मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था। यह 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? यह करता है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यह क्या आता है? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? यह कहलाता है उद्देश्य का प्रेमबल। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देश्य का में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह धारणा प्रस्तुत की? उद्देश्य का संविधान का अभिन्न अंग है। यह की थी SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देश तत्व का भाग है। के संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? वह है मूल अधिकार, राज्य के निदेशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता, समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष के संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? यह किए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संख्या किसने प्रदान की थी? KM मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? यह दिया था बेरूवादी संघ मामले में 1960 में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे
दीर्घकालिक सपनों का विचार है। गोलकनाथ बना पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। संघ एवं राज्य क्षेत्र देखेंगे हम। अनुच्छेद 1 का 3 भाग देखेंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये प्राप्त है संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य व संघीय प्रदेश है? 8 राज्य और 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? यह हैं 20। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 1 में संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार है। अनुच्छेद 3 में देखेंगे नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों का संशोधन किया जा सके। आगे देखें। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1953 में। भाषाई आधार पर भारत के सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? 14 राज्य और 6 संघ राज्य। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? यह बनाया गया था 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कबालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। पहले विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा कब मिला था? असम को मिला था 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में और मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1975-76 के बीच में, अरुणाचल प्रदेश को 1986 से 1987 के बीच में, नागालैंड को 1969 में, मणिपुर को 1972 में और त्रिपुरा को 1972 में, मिजोरम को 1986-87 के बीच में। क्षेत्रीय परिषद देखेंगे। उनके मुख्यालय परिषद का नाम। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली। इसमें सम्मिलित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय प्रयागराज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में उसका मुख्यालय कोलकाता, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम है। पश्चिम क्षेत्रीय में परिषद है मुंबई आ जाता है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव। दक्षिण क्षेत्रीय परिषदों का मुख्यालय चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी और तेलंगाना में।
दिसंबर 1953 फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। आगे देखेंगे। अब देखेंगे नागरिकता। नागरिकता सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार: जन्म से, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा और देशीयकरण द्वारा और भूमि के अर्जन द्वारा। 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? एक नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया। अमेरिका में कैसी है? दोहरी नागरिकता। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? यह है पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? प्रत्याग पर, पर्यावसान तथा वंशना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? यह हो जाएगी 7 वर्ष तक। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्षों पर। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 में दे रखा है पाकिस्तान से प्रवचित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9 में जिस व्यक्ति ने स्वच्छता से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। भारतीय अनुच्छेद 10 में नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। लक्ष्मीमर संघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। किस व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करने पर भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? किसी भी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान में एक नागरिकता का प्रावधान किस देश लिया गया है? यह लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता। ये नीतिता कृषि भूमि का। NRI, PIO एवं OCI कार्ड धारक में तुलना। परिभाषा: अप्रवासी भारतीय भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है। भारतीय पासपोर्ट धारक भारतीय मूल के व्यक्ति स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रह रहा है, वर्तमान में वह अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। विदेशी भारतीय नागरिक एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। नागरिकता की अर्हता: यह भारतीय नागरिक ही है। भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक तथा उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता बाद भारत का अंग बना प्राप्त होने वाले लाभ। सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकता को प्राप्त हैं, कोई विशेष लाभ नहीं। एक FRRO व FROO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए। वीजा नहीं दिया था। हाँ, जीवन भर वीजा आ सकते हैं। मताधिकार दे दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है। इसमें भारतीय मूल के व्यक्ति और इसमें विदेशी नागरिक को नहीं दिया गया है। LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। आगे देखें मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स।
भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संविधान प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य, जिसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, यह है मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ठीक समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? देखिए अनुच्छेद 14 तथा 16 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 का 1 और अनुच्छेद 16 का 2। संवैधानिक उपबंध जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है, कौन से हैं? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध दिया है अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता को यह अनुच्छेद 16 में दिया है। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं सशस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 19 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में रखा है। और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया है अनुच्छेद 30 में। भारतीय और विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण रखा है अनुच्छेद 14 में। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में। और जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। शिक्षा का अधिकार यह अनुच्छेद 21A और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण अनुच्छेद 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 रखा है। और धर्म एवं संस्कृत की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अनुमोदन किया गया? देखिए अनुच्छेद 17 में। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे? उपाधियों के अंक से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रदान किया गया? ये क्या है? अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? यह है अनुच्छेद 19A में। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रता है। कौन सी है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A से 19A में रखी है। अगला है कोई वृद्धि आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 में A से लेके फर्स्ट लेके G तक है। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार इसमें अनुच्छेद 19 में A से E तक। और भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 19 में रखा A से D तक दे रखा है।
और शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर बी तक का है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद 19 से सी तक का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 जो कि सी में रखा है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? ये रखता है अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यह करता है अनुच्छेद 21। आगे देखेंगे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 का फर्स्ट अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं और को स्थापित और एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? ये क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? यह है न्यायपालिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय व आत्मा कहा था? यह क्या था? संविधान उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? यह हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल बाद 1973 में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल संवैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वह है वैधानिक अधिकार। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? अनुच्छेद 15 का छठा तथा अनुच्छेद 16 का छठा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को विद्युत शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार? यह मूल अधिकार है। अनुच्छेद 300A में रखा है। भारतीय संविधान द्वारा विद्युत संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बथुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? यह किया वर्ष 1976 में। मूल अधिकार और अनुच्छेद देखेंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 है। संविधान उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। आगे देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल
शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भाग 4 में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं, किंतु समान नागरिकता संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देश सिद्धांत वादयोग्य नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43 का में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। पुरुषों और स्त्रियों दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नियत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? वह अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ये किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38(2) में है आय की असमानता को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 का में है निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 39 का में समुदायों के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 में पुरुषों व स्त्रियों दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन। आगे देखें अनुच्छेद 39 में पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व व्यक्तियों का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्बाध मजदूरी आदि दे रखा है। आगे देखें अनुच्छेद 43 काम है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 काम है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 46 में SC और ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 में पोषापत्र स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। आगे अनुच्छेद 48 में गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारी पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। अनुच्छेद 48 काम में देखने पर्यावरण का संरक्षण एवं व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में राष्ट्र महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों तथा
स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं या संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रतिकरण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक व राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। आगे देखेंगे। अब मूल कर्तव्य। किस देश के संविधान प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया था? यह किया था पूर्व सोवियत संघ द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भाग 4A में। स्वर्ण से समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? ये सरदार स्वर्ण समिति 1976 में गठित हुई थी। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्यों की संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? ये रखा जाता है नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? ये माना जाता है नैतिक कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। यह है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 का पाया है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कौन से हैं? पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं ध्वज, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में से सजाए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा कौन सा है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, रक्षा करें और इसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाई को प्राप्त करें। और 11वां है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। आगे किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान
गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में ऐसा कहा है। विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य ने 1986 में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती 1985-1920 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। आगे देखेंगे। आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशन अनुच्छेद किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 58 में। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्व कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? यह होता है अप्रत्यक्ष मतदान से, अनुपातिक प्रतिनिधि से एक संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव व अनुसमर्थन कम से कम कितने समुदायों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों द्वारा। आगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग का भाग नहीं लेता है, जो है राज्य की विधान सभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? रहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। आगे, राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह के समय सीमा के भीतर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके काल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? और राजस्थान महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है? वह संसद को। संघ की कार्यपालकीय शक्तियों का किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में नियत है? यह अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? यह कहता है अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? ये क्या है? 44वें संशोधन द्वारा। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? वह अनुच्छेद 111 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? वह अनुच्छेद 160 में। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में रखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 में रखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे
भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदाविधि। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन और प्रहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालक शक्ति का विस्तार। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। ये था पार्ट 1। आगे भी कंटिन्यूस रखेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।